नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लखनऊ में। आज हम सभी बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जब भी हम कोई मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं या फिर किसी क्लिनिक को ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी कुछ एसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं जिनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम आज उन्हीं मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्लिनिक को ओपन करने के लिए, किसी भी मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन्स, कुछ हमारी 25 मेडिसिन्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो हमारे मेडिकल स्टोर में और क्लिनिक में होना बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। पहली हमारी जो इसमें मेडिसिन दी हुई है वो है हमारा पैरासीटामोल। आप सभी ने मोस्ट कॉमनली पैरासीटामोल के बारे में सभी ने सुना है कि जब भी हमें फीवर होता है या फिर बॉडी पेन होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पैरासीटामोल बेसिकली आपके दर्द के लिए, आपके फीवर के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ही इसेंशियल होती है। आपने देखा होगा सभी जगह आप लोगों के मोस्ट कॉमनली ये सारी चीज़ जगहों पे आपकी अवेलेबल होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो आपकी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है आइब्रोब्रूफिन। आइब्रोब्रूफिन आपके नॉर्मल जो माइल्ड पेन होता है, हल्का फुल्का दर्द हो गया या फिर स्वेलिंग हो गई तो उसको रिड्यूस करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए हम आइब्रोब्रूफिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसी की तरह हमारी तीसरी मेडिसिन जो है वो है हमारी एस्प्रिन। एस्प्रिन भी आप सभी ने मोस्ट कॉमनली सुना है। किसी को भी थोड़ा बहुत हेडेक होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि तुरंत एस्प्रिन ले लेते हैं। तो एस्प्रिन क्या कर रहा है, आपके दर्द को कम करता है। दूसरी चीज़ आपकी स्वेलिंग को कम करता है। तीसरी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन हो जाती है या फिर हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं। इसके अलावा चौथी मेडिसिन हमारी इसमें आती है एमॉक्सीसिलिन। एमॉक्सीसिलिन हमारी मेडिसिन कौन सी होती है, एक हमारी एज अ एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेसिकली इसको लेते हैं। कोई हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है या हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है या चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एमॉक्सीसिलिन का यूज़ करते हैं। ये हमारी एमॉक्सीसिलिन मेडिसिन जो होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर देती है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। फिफ्थ हमारी मेडिसिन आती है सिफ्लोफ्लॉक्सासिन। सिफ्लोफ्लॉक्सासिन बेसिकली आपकी ये भी एक तरीके की आपकी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है जो कि आपके रेस्पिरेशन इश्यूज़ के लिए, ठीक है, या फिर आपके यूटीआई जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सिक्स्थ हमारी मेडिसिन आती है, मोस्ट कॉमनली आप सभी ने नाम इसका सुना होगा, जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल आप सभी ने देखा होगा कि जैसे ही हमें लूज मोशन स्टार्ट होते हैं तो हम मोस्ट कॉमनली मेट्रोनिडाजोल हमारे घरों पे इजीली अवेलेबल होती है, हम मेट्रोनिडाजोल को ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जो हमारे लूज मोशन हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ मिल जाता है। सेवेंथ फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल हमारी एक फंगल इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमनली मेडिसिन होती है। जब भी हमारा कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो उस फंगल इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं, फ्लूकोनाजोल का यूज़ करते हैं। ये हमारे फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमारे फंगल की जो ग्रोथ है, फंगस की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है और जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। एट्थ मेडिसिन आती है ओमेप्राजोल। जो ओमेप्राजोल मेडिसिन होती है वो एक तरीके की एसिडिटी के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है जब भी हमारे पेट में गैस बन रही है। 9th नंबर पे आपका पेंटापेराजोल आता है। ठीक है, ये पैरापेंटाजोल जो है आपकी ये भी आपकी एक गैस्ट्रिक मेडिसिन होती है जो कि आपकी एसिडिटी के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जब हमें हल्का फुल्का गैस महसूस हो रहा है, हमारे पेट में गैस बन रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेंटापेराजोल को हम एडवाइस करते हैं। 10th मेडिसिन आपकी आती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन आपकी बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। जब भी हमें डायबिटीज़ की कंडीशन होती है, ठीक है, डायबिटीज़ आप सभी को पता है कि डायबिटीज़ आपकी दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उसमें हम मेटफॉर्मिन वगैरह का यूज़ करते हैं। 11th नंबर पे आपकी इंसुलिन आते हैं। इंसुलिन जो हमारे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। ये कई सारे इंसुलिन आते हैं जो हमारे कुछ टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी हमारे मेडिकल स्टोर में या फिर क्लिनिक में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर पे आपकी जो है एटोरवा आती है। एटोरवा का यूज़ क्या होता है कि जब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए
हम एटोरवा का यूज करते हैं। 14 पे आपका आता है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन क्या करता है, हमारी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। 15 नंबर पे आपका आता है लोसार्टेन। लोसार्टेन ये एक तरीके की ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो आपकी किडनी है, किडनी को भी सेफ्टी जोन प्रोवाइड करने का काम करती है, उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। 16 नंबर पे हमारा आता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये हमारी पानी की रुकावट जैसे हो रही है या फिर हमारा हाई बीपी है तो उन सारी जगहों पे हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। 17 नंबर पे आपका आता है सॉल्बिटामॉल। ये आपका क्या होता है, आपके कोई अस्थमा का पेशेंट है या जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहा है, तो उसको हम सॉल्बिटामॉल मेडिसिन रेफर करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। 18 नंबर पे हमारा ब्लिंक्लोमेटासोन आता है। ये हमारा अस्थमा की कंडीशन में इसका बेसिकली यूज किया जाता है। 19 नंबर पे हमारा आता है लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन हमारी क्या होता है, आपकी जब भी हमारी आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन की कमी को मेंटेन करने के लिए 20 नंबर पे आपका आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपकी बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनके लिए उन्हें उस टाइम पे उन्हें प्रोवाइड की जाती है, जो कि हमारे डीएनए का निर्माण करती हैं, डीएनए को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। 21 नंबर पे आपका आता है आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, आपकी खून की कमी को, जैसे कि अनीमिया की कंडीशन होती है, जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, जो कि हमारे खून की कमी को पूर्ति कर देते हैं और हमारी बॉडी में प्रॉपरली जो अनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है उसको नहीं होने देते हैं। 22 नंबर पे आता है विटामिन B12। विटामिन B12 भी हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। ये हमारे ब्लड सेल्स होती हैं उसके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। 23 नंबर पे आता है डाइजेपाम। डाइजेपाम क्या करता है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है या फिर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डाइजेपाम मेडिसिन जो है उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे क्या होता है इन सारी कंडीशंस में हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। 24 नंबर पे आता है एल्प्लाजोलाम। एल्प्लाजोलाम क्या होता है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, ठीक है। लास्ट जो हमारी 25th मेडिसिन है उसका नाम है एमिट्रीट्रिप्लिन, ठीक है। एमिट्रीट्रिप्लिन एक तरीके की ऐसी मेडिसिन है जो जैसे कि कई सारे जो न्यूरोपैथिक दर्द हो रहा है, नींद ना आना या न्यूरोपैथिक दर्द हो रहा है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए बेसिकली हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। आई होप आप सभी को आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये हमारी जितनी भी मेडिसिन जो हमने आप लोगों को बताई, ये सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं है, केमिकल सब्सटेंस ही नहीं है, ये हमारी कई सारी बीमारियों से लड़ने में, कई सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में, कई सारी बीमारियों से फाइट करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये सारी मेडिसिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी एक क्लिनिक के लिए या फिर किसी भी एक मेडिकल स्टोर के लिए। ये सारी मेडिसिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।